भिडियो केही हुँदैन यार, नेटमा त छोड्दैन नि। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और आपको बता दें इस वक्त मेघालय से एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें मेघालय के ताश खाई इलाके में स्थित एक कोयला खदान में भीषण धमाका होने से एक बड़ा और दर्दनाक हादसा हो गया है। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 18 मजदूरों की मौत की खबर है, जबकि अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। हालांकि देर शाम अंधेरे के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना भी पड़ा है। इस बात की भी खबरें सामने आई हैं और बताया जा रहा है कि सुबह होते ही फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ताश खाई की कोयला खदान में अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से खदान के अंदर काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए। धमाका इतना तेज था कि खदान के अंदर मौजूद मजदूरों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों में सभी मजदूर असम के ही रहने वाले हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि जांच पड़ताल इसकी भी हो रही है। वहीं स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मृत मजदूरों में से एक असम के कटीगारा क्षेत्र के बिहारा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मेघालय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और राहत और बचाव कार्य उन्होंने तुरंत शुरू कर भी दिया था। वहीं खदान के अंदर फंसे अन्य मजदूरों की तलाश के लिए सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों को घेर कर सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि बचाव कार्य में किसी तरह की कोई बाधा न आए। अधिकारियों का कहना है कि धमाके की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसकी भी जांच हो रही है। शुरुआती तौर पर खदान में गैस रिसाव या फिर तकनीकी खामी को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि हादसा हुआ तो कैसे हुआ। वहीं इस हादसे के बाद मजदूरों की सुरक्षा और अवैध खनन गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहराई से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने की बात कही गई है। इस हादसे में कटीगारा में कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक परिवार के 2 बेटों की भी जान जाने की खबर है। मृतकों की पहचान अनवरा हुसैन और दिलदार हुसैन के रूप में हुई है। ये दोनों राजपुर गांव के रहने वाले थे और रिश्ते में चाचा भतीजे लगते थे। वहीं कोयला खदान हादसे के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने मृतकों और घायलों के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। पीएमओ की ओर से बताया गया है कि हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर हादसा हुआ तो कैसे हुआ। That now that the process or the hurdle of a scientific mind, being done in a scientific manner, is now being cleared. Already 3-4 miners have got the license. They are mining, and in fact, they're sending them coal. Already, they're sending it even through railway. I think with all the necessary processes, documents, everything. So it's been done in a very, very smooth manner. So that is the reason why I was mentioning that it is now open. In fact, one should, but the problem is it cannot be done in the same way that you used to practice for the last 100 years. There is a procedure now. You have to follow that procedure. And that procedure requires you to take the license, have the scientific process done, invest in the equipments that are there, and follow that scientific process. And therefore, everyone will have to do that. So therefore, it's not closed, it's open now. But the procedure that you should follow before, you cannot follow anymore. You have to follow the new procedures which will ensure safety of miners as well as safety of the... काला सोना यानी कोयले के लिए मशहूर है। आज वहाँ मौत का मातम पसरा। गुरुवार की सुबह जब दुनिया अपने काम में जुटी थी, तभी थांग्सको इलाके की एक अवैध कोयला खदान में जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना भयानक था कि खदान के अंदर काम कर रहे मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला।
खबर लिखे जाने तक 16 बेगुनाह मजदूरों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं और डर ये है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। सवाल ये है, जिस खदान पर सालों पहले पाबंदी लग चुकी थी, वहाँ ये मौत का खेल किसकी शह पर चल रहा था? मेघालय के डीजीपी आई नोंगरंग ने खुद इस हादसे की पुष्टि की। पुलिस का कहना है कि बचाव दल अभी भी मलबे और खदान की गहराइयों में तलाश कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि किसी को भी ये नहीं पता कि धमाके के वक्त खदान में कितने लोग मौजूद थे। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं। ये खदानें किसी भूल भुलैया जैसी होती हैं, जहां एक बार धमाका हो जाए तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने माना है कि ये पूरी एक्टिविटी गैरकानूनी थी, लेकिन सवाल वही है, अगर ये गैरकानूनी था तो पुलिस के नाक के नीचे ये सब कैसे हो रहा था? ये तरीका न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि इसमें काम करने वाले मजदूरों के लिए एक सुसाइड मिशन जैसा ये होता है। लेकिन बैन के बावजूद मेघालय के पहाड़ों में ये अवैध धंधा कभी थमा ही नहीं। लालच और भ्रष्टाचार ने इन सुरंगों को खुला रखा और आज उसी का नतीजा है कि 16 परिवारों के चिराग बुझ चुके हैं। इस धमाके की वजह क्या थी, ये अभी भी जांच का विषय है। शुरुआती तौर पर शक है कि अवैध खनन के दौरान किए गए किसी ब्लास्ट की वजह से ये पूरी खदान ढह गई। एक मजदूर को बेहद गंभीर हालत में शिलोंग रेफर किया गया, जो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लेकिन उन 16 लोगों का क्या, जिनकी लाशें अब उनके घरों की तरफ भेजी जा रही हैं? ईस्ट जयंतिया हिल्स में पहले भी ऐसे कई हादसे हुए हैं, जहां खदानों में पानी भर जाने या गैस लीक होने से दर्जनों मजदूरों की मौत हुई। हर बार जांच का वादा होता है, हर बार मुआवजे की बात होती है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही खेल, मौत वाला खेल शुरू हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन खुद स्वीकार कर रहा है कि ये माइनिंग अवैध थी। ईस्ट जयंतिया हिल्स की ये खदानें आज सरकार से सवाल पूछ रही हैं, क्या विकास की कीमत इन गरीब मजदूरों के खून से चुकाई जाएगी? वो मजदूर जो अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए इन अंधेरी सुरंगों में उतरते हैं। अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मलबे को हटाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सच तो ये है कि पहाड़ के सीने में जो घाव किए गए हैं, उनका दर्द अब उन परिवारों को झेलना होगा जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है। ये हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि जब तक कानून को कागजों से निकालकर जमीन पर लागू नहीं किया जाएगा, तब तक मेघालय की ये खदानें इसी तरह मजदूरों का खून पीती रहेंगी।